सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले दिनों हम लोग मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लिए थे। स्क्रीन पर आपको बुक का PDF संस्करण दिखाई पड़ रहा होगा। मुंशी प्रेमचंद का यह जीवन परिचय बहुत ही स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको आज लेकर के चलते हैं दो बैलों की कथा, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। हम आज आपको उसी के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। आप लोग उसको ध्यान से देखें। इसमें हमको ये बताना है, सर्वप्रथम यह दो बैलों की कथा जो कहानी है, इसमें सबसे पहले गद्यांश में जानवरों में सबसे ज़्यादा गधा बुद्धिहीन समझा जाता है। यहाँ से लेकर के लास्ट में आप देख लें तो यहाँ गधे की चर्चा इसलिए की गई है। हम पूरे चैप्टर का सामान्य सारांश आपको बताएंगे दो बैलों की कथा का, क्योंकि अगर हम पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो यह बहुत ही कठिन हो जाएगा और बहुत ही समय भी लग जाएगा। चूँकि यह ऑनलाइन क्लास है, बुक की PDF आपके सामने दिख रही है। आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, हमारी आवाज़ को सुनते हुए पूरा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट सब समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम यह जो पहला आपका गद्यांश दिया गया है, जानवरों में सबसे गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से यह उसको पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है, यह आपकी जो कहानी है यह स्वतंत्रता से ओतप्रोत होकर के लिखी गई है कि हमें यह जो स्वतंत्रता मिलती है वह सहज ही नहीं मिल जाती, आसानी से नहीं मिलती जाती। इसके लिए हमको बहुत निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अनवरत हम लोगों को संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ से मुक्ति पाने के लिए हमको कंटिन्यू संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में आपके सामने वैश्विक महामारी कोरोना मुंह फैला करके खड़ी हुई है। अगर इससे हमको निजात पाना होगा तो अनवरत संघर्ष करते रहना होगा, अनवरत एहतियात बरतना पड़ेगा। इसी तरीके से देश आज़ाद जब हुआ था तो कंटिन्यू संघर्ष हम लोग करते रहते थे, तब जाकर के यह देश की हमको आज़ादी मिली है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, गधे की चर्चा यहाँ सर्वप्रथम इसलिए कर दी गई है कि अगर आदमी बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु हो जाए, बहुत ही ज़्यादा आदरशील हो जाए तो उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख लें, लास्ट में लिखा गया है, देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ यही बताया गया है कि जापान की मिसाल हमारे सामने है। एक ही दिन विजय ने उसने सारे संसार की सभ्य जातियों को गणे बना दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सहनशील रहेंगे, बहुत ज़्यादा सीधे रहेंगे तो आपका संसार में गुजारा होने वाला नहीं है। जैसे कि कुछ जानवरों के नाम इन्होंने लिया है। बैल है, बैल बहुत ज़्यादा सीधा नहीं रहता, परंतु वह भी गधे से थोड़ा सा निम्न ही होता है। इसलिए हम कहने का हमारे आशय यह है कि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचे है। यानी जिस तरीके से बैल होता है वह बहुत ज़्यादा कार्य भी करता है और कभी कभी अड़ियलपन पर भी आ जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका स्थान गधे से नीचे इसलिए है कि गधा जो होता है बिल्कुल कुछ नहीं बोलता और जो बैल होता है वह कुछ न कुछ अपना विरोध भी व्यक्त करता है। इसलिए हम लोगों को जो भी कार्य गलत दिखे उसका विरोध करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए अनवरत जिन्होंने संघर्ष किया है उनका ये कहना है कि हमें स्वतंत्रता बड़ी आसानी से नहीं मिलती, हमको अनवरत
संघर्ष करते रहना चाहिए। नीचे आपके कहानी दिख रही है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों तक साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। यहाँ यह बताना है कि हीरा और मोती दोनों में अत्यंत प्रेम था। ये दोनों बैल ही थे, लेकिन इनके अंदर मानवीय गुण बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बैल वाले गुण थे। तो कहने का आशय इनके ये है कि इनके अंदर कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इनके अंदर ऐसी गुप्त शक्ति थी, ऐसी इनके अंदर समझ थी कि जीवों में जो अपने आप को श्रेष्ठ समझे वह मनुष्य भी उनसे वंचित है, उनके गुणों से। दोनों एक दूसरे को चाट करके अपना प्रेम कभी कभी प्रकट करते, कभी एक दोनों से सींग मिला करके घनिष्ठता, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धवल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जहाँ पर दोस्ती है वहाँ पर कभी कोई आपस में बातचीत कर लेते हैं, आपस में मजाक करते हैं। ठीक उसी तरीके इन बैलों के अंदर भी गुण थे और दोनों एक साथ खाते, एक साथ दोनों नाद में मुंह डालते, यही इनकी विशेषता थी। संयोग की बात ये थी, कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का मतलब जोड़ी, ये जो बैलों की जोड़ी थी, एक बार इनको जो है ससुराल भेज दिया गया। किसके? इनके जो है आपके जो ये बैलों की जोड़ी थी, ये जो आपका झूरी इनका मालिक था, इनको अपने ससुराल भेज दिया। तो इनको लगा कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया। जब ये ससुराल पहुँचे उसके, तो वहाँ पर ले जा कर के इनको सूखा भूसा दे दिया गया। जब इनको सूखा भूसा दे दिया गया तो इनका खाने पीने में मन न लगता, एक दूसरे से दोनों परेशान रहते। दोनों आपस में चर्चा करते कि हे ईश्वर, मारता तो सींग नीचे करके, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में क्या कोई कसर रखी? इनका कहना है कि अगर भगवान ने हमको वाणी दी होती तो आज हम झूरी से पूछते कि ये मालिक, हमको तुम यहाँ से क्यों बेच रहे हो? यहाँ पर क्या हमने तुम्हारी सेवा में कोई कसर रखी? तुमने जो कुछ खिलाया हमने सब कुछ खाया, हमको कबूल था, वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो उसमें एक भी मुँह न डाला। यानी इनको अप्रतिम कष्ट था, बहुत ज़्यादा कष्ट था। तो एक नया गाय उन्हें बेगानों सा लगता था। दोनों ने अपने आपस में सलाह कर लिया कि ऐसा है कि आओ चलो, आज हम लोग इस मजबूत पगहा जो इन्होंने लगाया है इसको तोड़ के भाग लेते हैं। अनुमान न हो सकता था कोई बैल इसे तोड़ भी लेगा, पर इस समय इनके दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में इन्होंने रस्सियों को तोड़ करके वहाँ से ये निकल लिए। जब झूरी सुबह सोकर उठा तो देखा बैल कहाँ पर आ गए? यहाँ झूरी के यहाँ। गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, पाँव कीचड़ से भरे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये पहुँचे तो इनकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था कि यहाँ पर विद्रोह करके गए थे कि तुम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये प्रकट करना चाहते थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा होकर के वहाँ कोई भूसी खिला रहा है, कोई चोकर खिला रहा है। इस तरीके से सब ने उनको कहा कि इसको अभिनंदन पत्र लेना चाहिए। वहाँ पर जब ये पहुँचे, ये स्क्रीन पर आप देखें, पूरी बुक आप स्क्रीन पर देखते जाएं, हम सारांश बताते जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब देखे तो पुनः जो है इनकी स्त्री निकल करके आई। उन्होंने उसने कहा कि अरे ये आलसी हैं, इनसे काम नहीं हुआ, ये नमक हराम है, ये इसलिए वहाँ से भाग आए। तो उसने कहा कि अरे नमक हराम क्यों है?
वहाँ पर इनको सही से चारा पानी नहीं मिला, इसलिए भाग आया। झूड़ी ने चिढ़ाया। उसके बाद स्त्री चिढ़ी भागे, इसलिए लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, रगड़ कर जोतते भी हैं। इस तरीके से अपना उसने विरोध व्यक्त किया। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दे दिया जाए। वही उसकी पत्नी जो थी उसने कहा कि अब इसको सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। मालकिन ने कहा है, रोका है, मालकिन मुझे मार डालेगी। तो इस सब तरीके से जो है आपकी यह जो बैल था उसके साथ वहाँ पर व्यवहार किया गया। दूसरे दिन इसका साला फिर आता है। इसको अब की बार एक जो है गाड़ी में नाद करके लेकर फिर से चल दिया। ये दोनों आपस में परामर्श करते हैं कि क्यों गड़िए गिरा दिया जाए, क्या कहीं इसको मार दिया जाए। फिर जो ही मोती था उसने कहा, नहीं यह ठीक नहीं है किसी की जान लेना। फिर होते करते हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुमने तो जान ही ले ली, अब की मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है, कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो सिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। ये दोनों मार भी खा लेते हैं और वहाँ पर अपने बने रहते हैं बहुत दिनों तक। वही फिर उसके सामने सूखा भूसा और उसको बांध दिया जाता है। वहीं पर एक छोटी लड़की थी वहाँ, वो जो है अपना इसको कभी कभी रोटी वगैरह खिला देती थी। यह भैरव की लड़की थी जिसकी माँ मर चुकी थी। यह सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, तो दोनों में मित्रता हो गई थी। दोनों के लक्षण गुण मिल रहे थे, दोनों के कष्ट एक तरीके हो गए थे। उसी के बाद अचानक एक दिन उस बच्ची ने जो है क्या किया, ये खूब वहाँ पर जोते जाते, खूब डंडे खाते। एक दिन बच्ची ने क्या किया, दिन भर जोते जाते डंडे खा, दोनों मुख भाषा में कहे कि अब तो सहा नहीं जाता, लगता है कात को सींग से उठाकर फेंक दूं। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। इस घर का जो मालिक है बेचारी अनाथ हो जाएगी। ये लोग आपस में बात करते कि अगर किसी को मार देंगे। इनके अंदर इतनी संवेदना थी कि वह लड़की जो रोटी खिलाती थी उसके बारे में भी इनको चिंता थी कि अगर हम मार देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वह लड़की अनाथ हो जाए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भी भूल जाते हो। या लोगों आपस में बात करते, तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ा कर भाग चलें। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कहो तो यहाँ से हम तुड़ा कर ही भाग चलते हैं। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में न आती। बेचारा बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, लड़की निकली, दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। लड़की ने गराव को खोल दिया। मोती ने अपने भाषा पूछा, क्यों नहीं चलते हो। हीरा ने कहा, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी कि इसने खोल दिया, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बाल के चिल्लाई, दोनों फुफाले बैल भागे जा रहे हैं। दो दादा दौड़ो जल्दी। इनको ये लग गया कि लड़की तो यह बता दी कि बैल तुड़ा कर जा रहे हैं, अब इसके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। ये दोनों भागे वहाँ से। जब गया वहाँ से चला, बैलों को पकड़ने चला, वो दोनों भागते हुए निकल गए। तो हीरा दोनों आपस में बात करे, लगता है रास्ता भूल गए, तुम बेतहाशा भागो, वहीं उसे मार गिराना था। ये लोग आपस में बात करते रहते थे। वहीं एक मटर का खेत था। मटर के खेत में ये लोग जा कर के मटर वहाँ पर चरने लगते हैं। जब दोनों का पेट भर गया तो इन लोगों ने आज़ादी का अनुभव किया, मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। उसे जब क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से
मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे क्या यह कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। फिर ये लोग ये सोचते हैं, देखते हैं सामने से एक सांड भागता हुआ आता है। हाँ हाँ सांड ही है। तुरंत ये क्या कहते हैं, दोनों मित्र बगल से झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी के रूप में है, बहुत विशाल है, उससे भिड़ना चाहता है। मोती ने मूक भाषा में कहा, कहाँ बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग न चले, भागना कायरता है, तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे उसको रगेदता हूँ, तुम भी पीछे रगेदो। तो ये लोग दोनों उसको मिलकर के मारते हैं। दोनों मित्र हथेलियों पर ले लगते। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जब ही हीरा झपटा, ये दोनों आपस में मार कर उसको गिरा दिए, सींग चुभा दिए। दोनों मित्र विषय के नशे में घूमते चले जा रहे थे। आगे जाकर के फिर से मटर का खेत था, वहीं पर ये घुस करके फिर से वहीं हीरा मना कर रहा था, लेकिन फिर ये मटर के खेत में जाकर चरने लगे और उसके खुर में कीचड़ धंसने लगे। भाग न सका और उसको लोगों ने पकड़ लिया। जब वहाँ पर मटर खेत में फिर से घुसे तो संगी जब देखे इस संकट में है, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, वो भी वहीं रुक गया। प्रातःकाल दोनों मित्र को कांजी हाउस में ले जा करके अब बंद कर दिया। अब कांजी हाउस के आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे, चूँकि सारांश भी बताना इतना सरल नहीं है, चूँकि विस्तृत है आपका ये चैप्टर। कांजी हाउस के आगे की कहानी हम आपको अगले चैप्टर में कवर करेंगे। आप लोग यहाँ से, तो हम ये चाहेंगे कि ये वीडियो जो है आप लोग इसको पूरा देखें। ये पूरी कहानी आप लोग एक बार पढ़ लें, हम ऊपर से स्क्रीन चला दे रहे हैं, पूरी कहानी आपको दिख जाएगी, आप लोग बिल्कुल स्पष्ट देखें। ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है, पूरा स्पष्ट आपको दिख रही होगी कहानी तीसरे पेज की। ये पूरी कहानी आपको दिख रही है। ये आप देखें फोर्थ पेज है आपका। पूरा इस कहानी को आप लोग पढ़ें जूम कर करके। ये फिफ्थ पेज है आपका। ये आपका सिक्स्थ पेज है, दिख रहा होगा। ये आपका सेवन्थ पेज है। ये आपका एट्थ पेज है। ये आपका नाइन्थ पेज है। ये आपका 10th पेज है। ये आपका 11th पेज है। यहाँ तक आप लोग पूरा एक बार पढ़ेंगे। अगर स्क्रीन में देखने में दिक्कत होगी तो आप लोग नेट से इस कॉपी को, नेट कॉपी है ये हमने जो डाउनलोड किया है, आप लोग भी इसको डाउनलोड करके पूरी कहानी को पढ़ेंगे। और दो बैलों की कथा का जो अगला इसका जो इसमें बची हुई कहानी है, कांजी हाउस के बाद की कहानी, हम आपको कल बताते हैं, यानी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कांजी हाउस के बाद की कहानी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।